Hi, today is 8th September 2025, night time 9:30 p.m. and I'm doing evening walk and I'm coming back from swimming. तो छोटा सा beautiful time I thought to share with you all. आज तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं बैडमिंटन. See? Now we are going to have swing. Let's enjoy. Let's have swing. And here I come. Yoo-hoo! 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 इस साइड करके देखें. ठीक है. हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी हो, जी हो. It's so amazing. Yoo-hoo. Chalo. Now we can enjoy something else. Here comes my bag. चलो झूले झूले. नींद नहीं उठ रहा है अभी मुझसे. ओह गॉड. दूसरा झूला झूलते हैं. ये वाला करते हैं. यस.
Let's enjoy. See, बच्चे खेल रहे हैं. Okay, let's do this one. Yay. Actually, when I capture these moments, it's not only for you. If you feel like watching, it's okay. If you don't feel like watching, then also it's okay with me, because I capture my beautiful days. And in between, if somebody gets inspired by watching those moments, I would be really happy. I am happy whether you see it or not. But क्योंकि मेरे तो I've learned कि हर दिन को, हर पल को लव की वाइब्रेशन से जीना चाहिए. And I'm practicing it. So via this, I'm captured. Via this, I'm able to capture these moments also, which I can refer back in my coming days. And this is just to raise our vibrations. And this is one way through which we raise our vibrations. हर मोमेंट को, हर पल को एंजॉय करना. लाइक ये झूला झूल रहा है ना, इसको भी एंजॉय करना, झूले को भी थैंक यू कहना. इससे हमारी वाइब्रेशन रेज होती है, खुद के अंदर भी अच्छा फील करना. सो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड व्हेन वी डू इट कंटिन्यूसली, whenever we do any kind of activity continuously for 21 days, it becomes a habit. So earlier also I have made it a habit, but मुझे consistency पे work करना है अपने. So this is how I'm working it. And it's not a case that I'm teaching you, I'm just sharing my experience with you in case if you feel like having it in your life, or if you are interested to make it a part of your life also, like make this thing as a part of your hobby also, to imbibe in your life, you can do that. But under no circumstances I'm not doing it for specifically for anybody else. I'm just sharing my experience. So if you like it, then also it's okay. If you don't like it, then also it's okay. This way I'm capturing my beautiful moments. And this way really works. अगर ये मॉर्निंग में करना शुरू करें तो और भी अच्छा हो जाता है. पोस्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड, देन इट वर्क्स रियली वंडर्स. क्योंकि बिकॉज अब तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. सो आई कैन शेयर विद यू. ये वाला भी कर लेते हैं पहले. हाँ, लेट मी डू इट फर्स्ट. ये let me feel it. Feel it. Feel it. Teen. Wow.
चलो लेट्स गो। सो व्हाट हैपेंस इज, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूरे दिन में जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो जस्ट लाइक दैट है, बट आई वांट टू शेयर इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर वाइब्रेशनल बीइंग्स and we are very very powerful and we attract everything with the help of our thoughts and feelings। जो भी हमारी मोस्ट डोमिनेंट थॉट एंड फीलिंग होती है ना, हम उसके थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो भी सोच हम पूरे दिन में सबसे ज़्यादा सोचते रहते हैं और उसके साथ जो फीलिंग अटैच होती है बैकग्राउंड में, जिसको हम फील करते हैं, वो हमारी डोमिनेंट थॉट एंड फीलिंग हो जाती है और वही हमारी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है जिसके थ्रू हम अपने सामने आने वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो दो चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। एक तो हम रात को सोते कैसे हैं, तो रात को सोना कैसे चाहिए बेसिकली, कुछ अच्छा सुन के बहुत अच्छे मूड में सोना चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ कर, ग्रैटिट्यूड लिख कर, जिससे कि मन में बहुत अच्छी वाइब्रेशन रहे। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी थॉट तो रुक जाती है, बट हमारी वही वाइब्रेशन जो है कंटिन्यू होती है जब हम सुबह उठते हैं, जिसके साथ हम सोए होते हैं। तो ऐसे में अगर हम कुछ गंदा सोच रहे हैं तो हम उस वाइब्रेशन के साथ उठेंगे, लेकिन हम ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन में हैं। सी माय डॉग फ्रेंड्स, क्यूटी पाइल्स। तो मैं बताती हूँ। हाय, कितने प्यारे प्यारे हैं सारे। हाय, ब्लेसिंग्स, आई लव यू, बाय बाय। तो होता क्या है कि इसीलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, या तो कोई डांस वगैरह कोई एक्टिविटी कर लेनी चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे, और ग्रैटिट्यूड लिखनी चाहिए, प्लस हीलिंग करनी चाहिए। जो मेरे को अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया, हीलिंग जो भी एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू हम पूरे दिन में ट्रिगर्ड हुए हैं, अगर आप हील नहीं करते तो वो लिमिटेड बिलीफ बन जाते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ हाउ वी फील थ्रू आउट द डे। और रात को सोते टाइम जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे भी हम ट्रिगर हुए थे, बेसिकली जब भी हम कभी ट्रिगर्ड होते हैं कि ओके मतलब ये एक्टिविटी हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वी शुड नॉट रिएक्ट इन दैट सिचुएशन, क्योंकि वो पार्ट होती है हमारे लिमिटेड बिलीफ का। ओके, या तो लिमिटेड मतलब बेसिकली वो आती इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो चीज़ हमारे अंदर एक्टिव है। बी इट ए पार्ट ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग, बी इट ए पार्ट ऑफ लिमिटेड बिलीफ, बी इट ए पार्ट ऑफ रॉन्ग फोकस। आपने इधर उधर ऑब्जर्व किया और किसी चीज़ को देखा और फील किया और एक्सपेक्ट किया, या फिर उसके बारे में सोचने लग गए, तो वो चीज़ लाइफ में एंटर होती है, लेकिन वो तब तक नहीं आती है जब तक कि आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करो या फिर थॉट से उसको ज़्यादा सोचो नहीं। तो या तो आपकी थॉट वहीं रुक जाए, पर अगर कहीं पे उसको आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो और वो आपको फील हो रही है, तो अगर आप उसको वहीं पे रोक दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। वो हीलिंग के थ्रू होता है। ओके, और इस केस में ये भी मुझे लगता है कि एवरीडे के हिसाब से कर देना चाहिए,
मतलब या तो उसी मोमेंट पे कर दो जब हो रहा है कोई इवेंट जो आपको अच्छा नहीं लगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड जस्ट हील दैट। और अगर आपको लग रहा है कि ओके उस टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हील करना है, तो आप रात को सोते समय कर सकते हो। और अगर नहीं आया तो छोटा सा उसको नोटिस कर लो कि ओके दिस इज़ अ थिंग विच आई नीड टू हील, और उसको नेक्स्ट डे कर लो, पर कर लो। बिकॉज़ अगर वो एक्टिव रहेगी और आप उसको सोचो कि फील करोगे तो वाइब्रेट करोगे, और वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं हम लोग। ओके, हील कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस that and taking full responsibility that I'm the one who has created this. Okay, somewhere in my thoughts or feelings, with the help of wrong or flawed focus, by observing something, by listening to somebody's gossip or any kind of thing, anything like that, like arguments, gossip, complaints. So, or else, it is a part of my negative limited belief, and it can also be part of inner child wounding. डिफरेंस है सबके अंदर, क्या है वो अलग से बता दूँगी। इनर चाइल्ड वुंडिंग होता है बेसिकली, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको देख के ये याद आ जाए कि ओके, इनर चाइल्ड की जो वो होती है वो भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव वो होते हैं जैसे कोई चीज़ हमारे मम्मी पापा करते हैं या कोई फैमिली में सिबलिंग करता है जो कि बहुत अच्छी है और वो हमें बहुत छू जाती है, तो हम उसको बार बार याद करते हैं, तो वो भी हमारा इनर चाइल्ड पॉजिटिव वे में आता है। लेकिन वुंडिंग में नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हमें पिंच हो गई, बट उस टाइम क्योंकि बच्चे थे नहीं समझ में आया, या फिर पिंच ना भी हो, न्यूट्रल भी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें न्यूट्रली, हमें अपने मम्मी पापा के हम नोटिस कर लेते हैं, ना ही नेगेटिव सोचते हैं ना ही पॉजिटिव सोचते हैं, जस्ट न्यूट्रल, कुछ चीज़ें नोटिस हो जाती हैं कि ओके भाई ये चीज़ें जो हैं इनकी प्रोमिनेंट है, ये करते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है। सेम वे में मुझे लिमिटेड बिलीफ का भी लगता है कि लिमिटेड बिलीफ क्या होता है, कोई भी सोच जो भी हम लंबे टाइम में सोचते हैं, मोर देन वन डे, इट गोज़ फॉर मंथ्स, डेज, ईयर्स, छोटे होते से मम्मी पापा को सुना रहे हैं, तो वो चीज़ कंटिन्यूसली सुना रहे हैं और हम उसको फील कर रहे हैं, वो लिमिटेड बिलीफ बन जाता है। वो भी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जैसे कि पॉजिटिव में क्या है, सूरज जो है दिन में निकलता है, चंद्रमा रात को निकलता है। इट्स ए काइंड ऑफ न्यूट्रल थिंग, एक सेकेंड ना। और नेगेटिव में है, कोई भी ले लो, जैसे कोई भी नेगेटिव सोच है जो कि आपने अपने मन में सोची, और जैसे आपके मम्मी पापा ने कभी आपको पॉइंट आउट ही कर दिया कि आपके घर में कोई ट्रेंड चल रहा है कि ओके वाइट कलर पहनना अच्छा नहीं है या ब्लैक कलर पहनना अच्छा नहीं है, इससे ऐसा होता है या वैसा होता है, वो छोटे होते से चलता चला आ रहा है। तो जैसे ही वो आपका बिलीफ बनेगा, मतलब आप कंटिन्यूसली आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, तो जैसे आप उस चीज़ को पहनोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज आपका वो लिमिटेड बिलीफ बन गया। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, या फिर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फोर्थ थिंग, 4 चीज़ें मैंने बताई आपको। फोकस ऑन द रॉन्ग एरिया, इनर चाइल्ड हीलिंग, लिमिटेड बिलीफ, एंड फोर्थ इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, तो डिफरेंट सारे जो लोग हैं ये ह्यूमन की फॉर्म में हैं, सोल्स, तो इनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारी खुद की कंसेंट के साथ, जिसमें हमें एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है। ओके, लाइक अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं किसी दूसरी सोल के कांटेक्ट में आई, जिसमें कि वो मुझे पूरी नॉलेज देंगे और जिसके थ्रू मैं बाकियों को दे पाऊँगी। लाइक मैंने ये सब जो है अपने मेंटोर से सीखा है, तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हिम। और
ये सब इतना मेरे लिए तो डिफरेंट था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, और मैंने अपने यहाँ पे किसी को ये चीज़ नॉलेज में देखा नहीं था। बट ही वॉज द वन जिनको ना केवल पता था, बट उन्होंने मुझे बड़े प्यार से हाथ पकड़ के ये सब चीज़ें सिखाए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको हीलिंग का प्रोसेस बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस दैट आई हैव क्रिएटेड इट। सेकेंड, डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर होती है बेसिकली, इसको विदाउट गिल्ट फीलिंग के करना है। मतलब कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक्सेप्ट किया कि इट्स ओके, ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया, लेकिन इसके लिए मुझे कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं है, मुझे कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं है। और मैं इसको हील कर रहा हूँ कि कहीं मेरी सोच में ये चीज़ आई है, और मुझे इसको अपने को मैं फॉरगिव करती हूँ विदाउट फीलिंग गिल्टी, और दूसरे को भी फॉरगिव करती हूँ जिसकी वजह से मुझे ये फील हुआ। बट आया इसलिए क्योंकि खुद मेरी वाइब्रेशन में एक्टिव है। एंड देन आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ द थिंग विच आई डिडंट लाइक। जैसे मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे वो पॉइंट, एक पॉइंट पकड़ना, उसको एलैबोरेट नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ले लेना, उसके अंदर बेसिक पॉइंट। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे से अच्छे से बात करे, तो वो थोड़ा सा उसने इधर उधर ध्यान नहीं दिया, वो अपने ध्यान में था और उसने नोटिस नहीं किया, तो मुझे अगर मैं चाहती हूँ वो मुझे नोटिस करके प्रेजेंस में रह के बात करे माइंडफुलनेस के साथ, तो मैं ये कहूँगी कि ओके, मैं चाहती हूँ इस मोमेंट में आपको पर्सन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, पर्सन से इवेंट को सेपरेट कर दो, एंड देन थिंक अबाउट व्हाट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस सिचुएशन। और फिर समझ में आता है कि इस सिचुएशन में मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि उसने मुझसे जो बात किया उसमें वो प्रेजेंट नहीं है। सो व्हाट डू आई वांट इन दिस केस? आई वांट अदर पर्सन टू बी प्रेजेंट, एंड यू नो दे आर इंटरेक्टिंग इन अ वे in which we both are totally present and enjoying the conversation. And then third है visualization, उस चीज़ का करना as if वो हो ही गया है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? I'm so thankful to the God and universe now that whatever I want is already, you know, he is talking to me or she is talking to me so mindfully। मतलब जैसे मैं चाहती हूँ मैं इमेजिन करूँगी as if वो हो ही गया है, या हाउ वुड आई फील इन केस इफ़ अगर ऐसा हो जाए, तो हाउ वुड आई फील इन केस अगर ऐसा हो जाए तो मुझे कैसा फील होगा। तो मुझे अपने सारे सेंसेस को मिक्स करके वो आंसर को फील करना है। जैसे इसमें मैं सोचूंगी कि आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही और शी इज़ इंटरेक्टिंग टू मी so mindfully, like you know every word she said, she was totally present, and the way I responded, I was totally present. And although it was a brief conversation, but it was joyful and we loved it. Thank you so much God, I'm so thankful to you that it has happened. ठीक है, और उस मोमेंट में आप अगर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व कर लो लाइक कलर्स, या फिर आप ये भी इन्वॉल्व कर सकते हो। आई लव द वे यू नो आई हग्ड हर और हिम फॉर बीइंग सो हार्ट वार्मिंग। तो वो फील करना आपको, और उसके लिए थैंक यू करना इन एडवांस में एज ए वो चीज़ हो ही गई है। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ पर्सन। लाइक आप वीडियो सोच सकते हो ऐसे, अगर आपके पास कोई है, या फिर कोई पर्सन जिसको आप जानते हो जो कि ऐसा है, तो आप उस पर्सन को इमेजिन करो। लाइक मेरी मेंटोर इज़ लाइक दिस, सो आई इमेजिन हिम एंड आई फील सो हैप्पी, और मैं सोचती हो गया, यू नो, सो इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड पीस विद इन माई हार्ट दैट ही इज़ लाइक दैट, सो फुल ऑफ वार्मथ एंड लव। तो मैं उनको इमेजिन करती हूँ उस पर्सन को, या फिर मैं कोई वीडियो देख सकती हूँ जिसमें कोई पर्सन ऐसा है जो कि ऐसा ही है जैसा मैं सोच रही हूँ, और टोटली माइंडफुल रह के बहुत वार्मथ के साथ आंसर देना लव वाइब्रेशन में। ठीक है, एंड देन व्हाट आई नीड टू डू
एल्स इज, जो पर्सन जो कि माइंडफुल नहीं था, मैं उसको भी हील होता हुआ देख सकती हूँ। ठीक है, ये मर्ज़ी होती है वैसे तो, आप चाहो तो उसके बारे में ना भी सोचो, बट मैं उसको भी हील होता हुआ देखती हूँ, ताकि अगर वो फिर कभी नज़र आए तो उसकी मैं दो इमेज सामने रखती हूँ। एक तो जब उसको हम फॉरगिव करेंगे तो टोटली फॉरगिव करना है विद लव से, एज इफ। और ये हम कर कैसे सकते हैं, जैसे कि कोई छोटा बेबी है मान लो, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें कोई बेबी, तो उस छोटे बच्चे को उसमें देख लो कि उसकी कॉन्शियसनेस उतनी नहीं है जिसमें कि उसको भी ये पता है कि ऐसे करते हैं और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। सो वी विल फील लव फॉर हिम इवन इफ ही इज़ नॉट डूइंग इट, बट नो दैट वी नो दैट ही इज़ ए बेबी राइट नाउ और शी इज़ ए बेबी राइट नाउ। तो जब बड़ा होएगा तो कर लेगा, तो इसका मतलब है कि अभी उसकी सोल की ग्रोथ ही उतनी हुई है जितने में उसको उतना ही पता है। So we don't feel any kind of negative feeling for him, and we don't criticize him. In case if we give any feedback to him, we give them constructive feedback we give them instead of criticizing. क्योंकि अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उसमें पेन, उसमें उसको ब्लेम की फीलिंग आएगी, वो कि हम उसको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए जिसमें उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई है अभी, जो उसको भी पता ही नहीं है। और जब हम ब्लेम करते हैं तो हम विक्टिम फील करते हैं, विच इज़ अगेन, तो हम वैसे ही एनर्जी और अट्रैक्ट करते हैं। और उसके केस में अगर हमने उसको ब्लेम किया तो वो क्या करता है, वो गिल्ट फील करेगा, वो पेन और पनिशमेंट अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हमें उसके लिए एक लव वाली फीलिंग लानी है, और लव वाली फीलिंग के साथ उसको फॉरगिव करना है, जिसमें कि हम सोचेंगे एक तो कि वो एक बेबी की तरह है, और सेकंड उसकी इमेज को हील होता हुआ देखेंगे, वैसे उसको वैसे बनता हुआ देखेंगे जैसे जो हमारी राइट एनर्जी मैपिंग है। जैसे कि मेरे केस में मेरे मेंटोर की है मेरी नज़र में, तो मैं देखूँगी वो भी मेरे मेंटोर की तरह हील हो गया या हील हो गई, एंड दे आर टॉकिंग माइंडफुली एंड दे आर टोटली अवेयर अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, so this is how we heal, and then we get away from the topic, but if and whenever हमें पूरी तरह टॉपिक से डिस्कनेक्ट हो जाना है, लेकिन अगर कभी माइंड में आ जाता है तो उस केस में हमें वही सोचना है, वो दो बातें सोचनी है। मतलब उसको देख के हमें कुछ नेगेटिव नहीं सोचना कि ये ऐसा या वैसा, ये माइंडफुल नहीं है, ऐसा या वैसा। हमें डेलिबरेटली ये सोचना है दो बातें, एक उसका बच्चे वाला फेस जिसमें बच्चे को अभी नहीं पता है, उतना उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, और दूसरा देखेंगे हम उसको हील होता हुआ जैसे कि मेरे मेंटोर हैं। तो इससे क्या होगा, मुझे अंदर अच्छा फील होगा। तो जब अंदर अच्छा फील होगा, अच्छी सोच सोची तो अच्छा फील हुआ, तो मेरी एनर्जी की जो वाइब्रेशन है वो अच्छी जाएगी। तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेरे पास जो वाइब्रेशन आएंगी, जो लोग आएंगे, बेसिकली लोग क्या हैं, दे आर काइंड ऑफ एनर्जीज़, तो वही आएंगे जो वैसा वाइब्रेट कर रहे होंगे जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ। तो जब मैं ऐसा फील करने लग जाऊँगी, या तो वो चेंज हो जाएगा या फिर वो मेरी वाइब्रेशन में नहीं होगा, मतलब मेरे पास आएगा नहीं। पर बेसिकली जब कोई बंदा आता है तो उसका कोई भी अगर नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप फील कर देते हो, तो बंदा वो चीज़ करता ही नहीं है। और वो एक्टिव इसीलिए होती है, मतलब करता कोई इसीलिए क्योंकि हमारे खुद के अंदर एक्टिव है। सो दिस इज़ हाउ वी हील इट, एंड देन वी हैव टू गेट इनटू क्रिएशन प्रोसेस। कुछ ऐसा करना जो कि हमें अच्छा लगता है, जिसमें हम पूरी तरह से हमें मज़ा आता है करने में। और फ्रिक्वेंसी मैनेजमेंट का कोई प्रोसेस करना, जैसे कोई हॉबी फॉलो करना, कोई घर की चीज़ अगर वो हो गई है उसको ठीक कर दो, मतलब कुछ मेंट करने वाला है वो ठीक कर दो, एंजॉय करना, सोना। एंड देन जब भी डेलिबरेटली, जैसे सो गए तो उठे, तो डेलिबरेटली हमें वो चीज़ चूज़ करनी है, वो फ्रिक्वेंसी चूज़ करनी है जो हम चाहते हैं। एंड इट विल बी रियली ग्रेट अगर हम ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी यूज़ करें तो। एंड देन गेट अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, प्लस find inspired solutions after doing meditation and breath work। इसका क्या मतलब है,
आपने ये सब चीज़ें सोच तो ली और फील भी कर ली, लेकिन इसके साथ ही जब आपको कई बार कुछ सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके केस में जब आप ब्रेथ वर्क करते हो तो अपने अंदर आप सोर्स से कनेक्ट होते हो, गॉड से कनेक्ट होते हो, विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज उसमें आपके थॉट्स रुक जाते हैं. तो ईदर यू गेट इट while doing meditation or you get into receiving mode, जिसमें आपको इंसाइट आती है या तो किसी से पूछने की या कहीं जाने की, या कुछ नहीं भी करो तो कोई आपको खुद से आके बता देता है, किसी बुक के थ्रू आपको आंसर मिल जाता है, आपके गाइड्स आपको बता देते हैं, ठीक है. कुछ सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नॉलेज हो जाती है, वो आपको खुद से गाइडेंस मिल जाती है. तो ऐसे केस में लाइक आई स्टिल रिमेंबर, एक बार मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना, तो मैंने अपनी वाइब्रेशन को रेज़ किया. एंड यू हैव टू रेज़ योर वाइब्रेशंस बाय राइटिंग ग्रैटिट्यूड एंड बाय डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, क्रिएशन वर्क, एक्सरसाइज. ओके, ये सब चीज़ें हैं जो कि और भी बहुत सारी होती हैं जिसमें कि हम अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कर सकते हैं. फॉर दैट आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो. तो जैसे ही आपने ये किया उसके बाद आप हट जाओ टॉपिक से, एंड देन यू विल गेट इंस्पायर्ड सॉल्यूशन. इंस्पायर्ड सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली वो होता है कि जब आपकी वाइब्रेशन रेज हैं तो अपने आप से आपके माइंड में आने लग जाती हैं चीज़ें कि ऐसा करो वैसा करो, और सॉल्यूशन अपने आप ही आ जाता है, कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. लाइक मेरे केस में तो ऐसे होता है, अपने आप से चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन लेना नहीं पड़ता, या बहुत छोटा मोटा सा एक्शन लेना पड़ता है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं अपने आप. तो दिस इज़ नोन एज इंस्पायर्ड सॉल्यूशन. तो जो भी आपकी एक्टिविटी है, लाइक इस केस में अगर आपको छोटा सा एक्शन लेना है और आप चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे छोटा से छोटा एक्शन होता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस. तो जनरली मैं ये करती हूँ कि या तो उस बारे में उस पर्सन को बता देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे उस पर्सन से इंटरेक्ट करना है आगे, और यू नो और मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी अगर वो ऐसा करे तो, और उसको समझ में आ जाएगी, तो मैं उसको छोटी सी अवेयरनेस दे देती हूँ. नहीं तो वी कैन शेयर अवेयरनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयरिंग वीडियोज़ विद इन इंटेंशन कि ये उसके पास पहुँच जाए, ठीक है. तो एक छोटा सा बेबी स्टेप आपने ले लिया. सो दिस इज़ नोन एज, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंस्पायर्ड सॉल्यूशन विच यू कैन डू इन दिस केस. लाइक इस केस में हम उसको बता सकते हैं कि ओके भाई, जब हम बात करते हैं तो अगर आप माइंडफुलनेस से बात करो और अच्छी बात करो जिसमें कि ग्रैटिट्यूड की बात हो, या फिर आपने क्या अच्छा किया, और वाइल टॉकिंग we are looking in our eyes towards eyes of each other. तो इससे एक अच्छी फीलिंग आती है और एक प्रेजेंस की फीलिंग होती है. सो इट्स वेरी सिंपल स्टेप एंड अदर पर्सन कैन डू इट वेरी इजीली. सो इन केस इफ दे अग्री विद दिस एंड दे डू इट, we can continue with them, or else we can in case if they don't do it, they don't understand it, suppose that it's our wish whether we have to go for that person or we have to choose something else. Like we can shift our frequency towards what we want. Like हम उनको हील होता हुआ देख सकते हैं. मतलब बताने के बाद ये भी नहीं है कि आप फटाफट उनसे इमेजिनेशन कर लो कि ओके अभी ही असर हो जाएगा. हो भी जाता है, नॉर्मली तो बहुत जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन आई थिंक अगर वो थोड़ा टाइम लेते भी हैं देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट, है ना. बट देन वेन एवर यू सी देम, वेदर यू गो टू देम और नॉट, इन केस इफ दे नॉट डूइंग इट, जस्ट डू द हीलिंग. हीलिंग मतलब वो 2 पिक्चर्स आपकी माइंड में इमेजिनेशन में होनी चाहिए. उनको देखकर मतलब वो नेगेटिव हेट्रेड की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, तो नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये तो बात करते टाइम ध्यान ही नहीं देते. वो फीलिंग आनी चाहिए कि येस ही इज़ ए बेबी और शी इज़ ए बेबी, माई फेवरेट बेबी.
whom I love, बट अभी उसकी कॉन्शियसनेस जो है इस लेवल पे उसको नहीं आता है। प्लस उसको ग्रो होता हुआ देखना, जिसमें कि उसकी कॉन्शियसनेस मेरे मेंटोर जितनी हो गई है, जिसमें कि उसको पूरी अवेयरनेस है और वो विद फुल माइंडफुलनेस से मेरे से बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू हील इट। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट विच आई वॉज इंटरेस्टेड टू शेयर विद यू ऑल। और फ़िलहाल के लिए आई थिंक इतना ही। और क्या बताना चाहिए, हाँ, तो मैं वाइब्रेशन का बता रही थी आपको, और मैं बता रही थी कि हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो सुनने में प्रोसेस लंबा लग रहा है, लेकिन है प्रोसेस छोटा सा, और प्रैक्टिस करने से सही हो जाता है, लाइफ में आ जाता है। लाइक मेरे केस में जब मैं ये पहले करती थी तो मैं बहुत स्लो थी, लेकिन अब मेरे मेंटोर की हेल्प से मैं बहुत फास्ट हो गई हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। मेरी बड़ी प्रैक्टिस करवाई है हर चीज़ की। ओके, तो दो चीज़ें जो हैं, ग्रैटिट्यूड एंड हीलिंग, फॉर ऑल द पॉइंट्स फॉर विच यू गेट ट्रिगर्ड, वी शुड डू दैट। और जब हम सुबह उठते हैं तो भी ग्रैटिट्यूड के साथ और मेडिटेशन के साथ और माइंडफुलनेस के साथ, प्लस ग्राउंडिंग हेल्प्स अ लॉट। और उसके बाद कोई प्लस एफर्मेशंस लिखना, और उसके बाद फिर इंटेंशन चलना कि हाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फील थ्रू आउट द डे, और उसी अकॉर्डिंग इंटेंशन सेट करना कि ओके मेरी क्या इंटेंशन है, आज मैं कैसा फील करना चाहती हूँ, और पूरे दिन में फिर निकलना। एंड देन वी हैव टू सी कि हाउ आई एम फीलिंग वर्सेस हाउ व्हाट आई एम गेटिंग। सो दिस मेक्स बिगिनिंग ऑफ आवर डे वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बाद हम इंटेंशनली चूज़ कर सकते हैं कि हमें कहाँ फोकस करना है, बिकॉज रिमेंबर नथिंग कम्स एक्सीडेंटली, everything comes because whatever is inside us, whatever we are vibrating, what is active within us, that's what we are vibrating outside। जब आपको ये समझ में आती है तो आपको गुस्सा आना भी बंद हो जाता है, आप सिर्फ हील करते हो या फिर सॉल्यूशन सोचते हो, बट हीलिंग इज़ द बेस्ट वे। सो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया हो, नहीं तो अलग से एक उसमें दोबारा से समझा दूँगी। Thank you. Love, light and blessings to all. Bye bye.